जाओ जाओ, तुम जैसी औलाद मुझे चाहिए भी नहीं। इतनी टर टर करके जबान तुम्हारी कब से चलने लग गई। मेरे साथ चलो। छोड़े, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आपने मेरे भाई का हाथ क्यों पकड़ा है? रुको, मेरा बैग दो। आज के बाद हम लोग इस घर में कभी नहीं आएंगे। मामा, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जाओ जाओ, तुम जैसी औलाद मुझे चाहिए भी नहीं। मोहम्मद शहीद, मामा को तो हमारे घर से जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कायनात आपी, अब हम लोग किधर जाएंगे? पता नहीं, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन इस जिंदगी से तो अच्छी जिंदगी होगी ना जो मामा ने हमें दी है। कुछ ही देर में ना खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी तो वापस आ जाएंगे। कायनात आपी, मुझे तो पता भी नहीं था कि हम लोगों ने अगर घर छोड़ा तो मामा यूं हमें जाने देंगी। कोई बात नहीं मोहम्मद शहीद, जब हम लोग मामा को घर में नजर नहीं ना आएंगे तो फिर मामा को खुद ही एहसास होगा कि वो हमारे साथ क्या क्या कुछ करती रही हैं। कायनात आपी, ये वाली ना सीरीज बहुत मजे की है। मैंने इसका ट्रेलर देखा था। अच्छा, वैसे देखने में तो मुझे भी अच्छी लग रही है। मैंने तो भाई अपना सारा काम कर लिया है, चलो लगाओ। इसके अंदर ना पूरा स्कूल ज़ोंबी बन जाता है। आप देखना, बहुत मजे की होगी। अच्छा, जल्दी लगाओ, बहुत मजा आएगा। बंद करो टीवी और जाकर अपनी स्टडीज करो। हर वक्त अपना टाइम जाया करते रहते हो। मामा, हम लोग सब कुछ करके ही बैठे हैं, रहने दें। मामा, आप हमें हर बात से मना क्यों करती हैं? हम लोग जो काम करने बैठते हैं आप हमें उधर से उठा देती हैं। मेरे आगे ज्यादा जबान मत चलाओ। जितना कहा है उतना करो। दुश्मन नहीं हूं आपकी। जी मामा। एक तो मामा भी ना हमें अपनी मर्जी का कुछ करने ही नहीं देती। जो काम करने बैठे वहां से उठा देती हैं। कायनात आपी, जोर से किक मत करना, नहीं तो बाहर चली जाएगी। मोहम्मद शहीद, मुझे पता है, आप मुझे मत बताओ। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ हो, फौरन नीचे आओ। मामा, अभी हम लोग खेल रहे हैं, खेल के आ जाते हैं। मामा, अभी तो हम लोग होमवर्क करके ऊपर खेलने आए हैं, आप ऊपर भी आ गई। ये कोई टाइम है खेलने का? नीचे आओ, बहुत सारे काम पड़े हैं। मेरा हाथ पटाओ और आगे से जबान चलाना बंद करो तुम दोनों। जी ठीक है मामा। मोहम्मद शहीद, नीचे चलो, क्योंकि मामा ने तो हमें खेलने नहीं देना। चलो कायनात आपी, बस मामा तो चाहती है कि हम लोग हर काम मामा की मर्जी से करें। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है। नीचे आओ और सबसे पहले अपने अपने रूम समेटो। सारा काम मुझ पर छोड़ा हुआ है। बस इतने से काम के लिए मामा ने हमारा खेलना रुकवाया। ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते थे। मामा तो सेब काटने में मसरूफ है। और ये मोबाइल कहाँ है? ये है। वापस रखो मोबाइल। कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। मामा, आखिर आप हमें इतनी सख्ती में क्यों रखती हैं? बाकी बच्चे तो उनका जो दिल करता है वो करते हैं। एक तो मामा हर चीज देख लेती हैं। जी, उनकी मामा तो ऐसे नहीं करती होंगी जैसे हमारी मामा करती हैं। वो है और मैं हूं, समझे दोनों? और आइंदा किसी की बात मेरे सामने मत करना। चलो, अब हम लोग किसी दूसरे की बात भी नहीं कर सकते। अच्छी पाबंदी है हमारे ऊपर। तो मामा, और करूं क्या? आपके सामने आके हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं? इधर बैठो, सेब खाओ और जाकर ना फिर अपनी साइकिल वॉश करना। मोबाइल दो मुझे। मामा, आप तो हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के काम निकालती हैं। एक मिनट भी फ्री नहीं रहने देती। अरे हाय, मामा ने ये क्या बना दिया? क्या हुआ कायनात आपी? अब मामा ने क्या बना दिया? भिंडी, और वो भी प्याज वाली। मैं तो भाई खाना नहीं खाऊंगी अब। जो पका है ना, इंसानों की तरह चुप करके खाओ। सब्जी देख के तुम लोगों के मुंह बन जाते हैं। मामा, मैं प्याज वाली भिंडी नहीं खाऊंगा, मुझे पिज्जा रैप मंगवा दें। खबरदार, 1 रुपया नहीं है तुम लोगों की फजूल की चीजों के लिए। जो पका है वही खाओ, नहीं तो भूखे रहो। ये क्या बात हुई मामा? आप ना जान पूछ के वही चीजें बनाती हैं जो हम लोग नहीं खाते। आपको तो हमसे कोई प्यार ही नहीं है।
इतनी टर टर करके जबान तुम्हारी कब से चलने लग गई? मामा, खबरदार, जो आज के बाद आप दोनों ने मेरे आगे जबान में चलाई तो। आ जाओ मोहम्मद शहीर। पता नहीं मामा को हमारे साथ ये सब करके क्या मिलता है। हम लोग तो अपने ही घर में तंग होके रह गए हैं, ना अपनी माँ से कोई बात शेयर कर सकते हैं और ना ही कुछ बता सकते हैं। जी, तंग तो हम लोग कुछ करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मामा में कुछ अपनी मर्जी से करने ही नहीं देती। मामा को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है और उसका एक ही हल है कि हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएं। तो काने तापी, अगर हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो मामा को क्या एहसास हो जाएगा? जी मोहम्मद शहीर, क्यों नहीं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनके बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं तो फिर उन्हें बहुत एहसास होगा। चलो काने तापी, फिर हम लोग एक काम करते हैं। मैं अपनी बची पॉकेट मनी निकालता हूँ और आप अपनी। हमें रहने के लिए पैसों की तो जरूरत होगी ना। जी, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, चलो। काने तापी, हम लोग तो रोड पे आ गए हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा मोहम्मद शहीर? ये सब भी तो इंसान ही है। इंसान ही है, तभी तो डर लग रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, ये पैसे पकड़ो, बहुत प्यास लग रही है। वो आगे से जरा पानी की बोतल पकड़ लो। एक काम करो काने तापी, आप ये बैग पकड़ो, मैं ले आता हूँ। मोहम्मद शहीर अभी तक नहीं आया, लगता है कहीं दूर ही चला गया है। ये लड़की अकेली, वो भी इतना बड़ा बैग लेके बैठी हुई है। एक वैसे काम करता हूँ, इस बैग को चुरा लेता हूँ। अकेली है, इसको कौन बचाएगा? रुको, मेरा बैग दो। कहाँ लेके जा रहे हो? काने तापी, क्या हुआ? क्यों भाग रही हो? मोहम्मद शहीर, वो चोर हमारा बैग ले गया। उसके अंदर हमारा सब कुछ था, थोड़े से कपड़े और पैसे। क्या? ये क्या कह रही हो काने तापी? मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। मुझे यहाँ पे आके कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं मोहम्मद शहीर, गुजारा हमारा हो ही जाएगा, लेकिन मामा को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। काने तापी, वो हमारा बैग भी ले गया और ना ही मुझे पानी की बोतल मिली। अब हम लोग क्या करेंगे? मोहम्मद शहीर, आप प्लीज चुप कर जाओ, कोई खा नहीं जाएगा आपको। तुमने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। बच्चों, कहाँ अकेले घूम रहे हो? आओ मेरे साथ चलो। अब ये कौन है? नहीं आंटी, हमने कहीं नहीं जाना, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने उन पर हर वक्त की रोक टोक की, उन्हें अपने ही घर में तंग कर दिया। वो बच्चे हैं, तुम उन्हें प्यार से भी तो समझा सकती थी। मैं तुम दोनों को काफी देर से देख रही हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। शायद तुम घर का रास्ता भूल गए हो। मैंने आपसे कह दिया ना, हमें आपके साथ नहीं जाना, हम लोग चले जाएंगे खुद ही। काने तापी, ये पक्का बच्चे पकड़ने वाली आंटी है। अगर एक माँ अपने बच्चों को नहीं डांटेगी, उन पर सख्ती नहीं करेगी, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तुमने अपने बच्चों से जीने का हक छीना, और अब क्या? अब तो तुमसे वो दूर चले रहे। हो सकता है कि वो वापस ही ना आए। अरे नहीं नहीं बच्चों, घबराओ नहीं। हाँ, तुम जरा आगे गाड़ी खड़ी करो। तो बहुत ही प्यारे बच्चे मिल गए हैं, बड़े काम गए हैं। चलो मोहम्मद शहीर, मेरा हाथ जोर से पकड़ो। जाते कहाँ हो बच्चे? चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आपने मेरे भाई का हाथ क्यों पकड़ा है? नहीं, तुम लोग मेरे साथ चलोगे। जबरदस्ती मत करिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहे। हर वक्त एक माँ का
अपने बच्चों पर मुसल्लत रहना उन्हें अपने ही घर से दूर कर देता है। चलो मेरे साथ। छोड़िए। मैंने कहा चलो मेरे साथ। कायनात अपी, चुप मेरी करो। बात सुनो। मैंने कहा चलो। छोड़िए। लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चों को बुरा चाहती है? मैं तो अपने बच्चों पर नजर रखती थी, उन पर मुसल्लत नहीं होती थी। उन्हें सही हालत की पहचान कराओ, अपना एहसास उनके अंदर डालो ताकि वो खुद ब खुद सब करे। यूं रोक टोक करके उनसे उनका बचपन मत छीनो। Shit! बच्चे निकल गए मेरे हाथ से। कहाँ मर गए हो तुम? तुम्हें कहा भी था कि गाड़ी करीब खड़ी करो। बच्चे निकल गए मेरे हाथ से। मोहम्मद शहीर, बच्चों का बाहर रोड पे निकलना बहुत खतरनाक है। हमें मामा की ही डांट खा लेनी चाहिए। कायनात अपी, वाकई अपना घर और अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। जी मोहम्मद शहीर, हम लोग घर जाके मामा की डांट सह लेते हैं। वरना कायनात अपी, आप खुद सोचो, अगर वो आंटी हमें ले जाती तो फिर हम लोग यूं सड़कों पे भीख मांग रहे होते। जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने जरूरत से ज्यादा ही शायद अपने बच्चों पर सख्ती कर दी। अगर वो किसी मुश्किल में फंसकर वापस ना आए तो तुम्हारा क्या बनेगा? क्योंकि माँ बाप की जिंदगी तो उनकी औलाद के लिए होती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे। चलो मोहम्मद शहीर, हम लोग घर चलते हैं। घर जाके हमें मामा से माफी मांगनी चाहिए। जी कायनात अपी, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था। बस एक बार मेरे बच्चे वापस घर आ जाए, कभी उनके साथ बिला वजह रोक टोक नहीं करूंगी। उनकी चीजों को, उनकी बात को, उनकी मर्जी को अहमियत दूंगी। मामा, मामा, हम लोग आ गए। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। मामा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम दोनों ने मिलके इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामा, दुनिया में माँ बाप के अलावा बच्चों की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं आप दोनों पर कभी भी बिला वजह रोक टोक नहीं करूंगी। हम अपने घर को प्यार और मोहब्बत से अच्छा बनाएंगे, अपने घर के माहौल को खुशगवार करेंगे। जी मामा, बच्चे अपने घर में ही महफूज रहते हैं। बेशक माँ बाप की डांट खा लें, लेकिन कभी भी ये घर से बाहर निकलने वाला स्टेप मत उठाएं।